फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो आजकल की लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो रही हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप बैड कोलेस्ट्रॉल को किस तरीके से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और ये बहुत आसान होता है इसको जड़ से ख़त्म करना। बस कुछ चीज़ों को फॉलो करना होता है, कुछ चीज़ों को आपका ध्यान देना होता है। तो चलिए जानते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बनता है और इसको आप किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के उपाय। अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में दो तरीके से होता है। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं, जैसे कि हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हो सकती हैं, हाई बीपी की समस्या हो सकती है। तो ये अब हम जानते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से है और ये हमारी बॉडी में इस तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स, बैड कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो हम जो भी खाना खाते हैं यानी फैटी खाना खाते हैं और उसमें से जो बैड फैट होता है, अब आप फैट भी दो तरह का होता है, गुड फैट होता है, एक बैड फैट होता है। गुड फैट वो होता है जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और वो कहीं स्टोर नहीं होता, जैसे कि नेचुरल फैट्स होते हैं। दूसरा होता है बैड फैट जो कि सिंथेटिक होते हैं या फिर प्रिजर्वेटिव में जो चीज़ें आप खाते हैं उनमें ये पाया जाता है। और ये जो बैड फैट होता है यही बैड कोलेस्ट्रॉल कैसा होता है। कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ होता है, आप इसे ग्लू की तरह कह सकते हैं, जो कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनमें जाकर के ये चिपक जाता है और धीरे धीरे ये ठोस भी होने लगता है। जब ये चिपक जाता है तो हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनका जो एरिया होता है वहां पर जाकर ये इस तरीके से चिपक जाता है, तो इनका स्पेस जो है कम हो जाता है, जिसके कारण से आपका ब्लड जो है सप्लाई प्रभावित होती है और इसी की वजह से हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी समस्याएं होती हैं और हाई बीपी की समस्या भी होती है। तो ये होता है कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल बनने का कारण। तो अब हम जानते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ये एक तरह का फैटी समझ लीजिए जो आपको स्टोर नहीं होने देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो ये आपकी बॉडी में जमा नहीं होगा या फिर आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल जमा है उसको पिघलाकर आपकी बॉडी से बाहर निकालना है। तो इस तरीके से हम बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो बैड कोलेस्ट्रॉल को घोलने का काम करती है, यानी कि उनको आपकी बॉडी से निकालने का काम करती हैं। तो इसके लिए आप क्या क्या अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें करने के अलावा आपको कुछ चीज़ें जरूर ध्यान देनी है, जैसे कि आपको अपनी आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें करनी है, जैसे कि रेगुलर तौर पर एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल जो है घुलने लगता है। दूसरा होता है फैट वाली चीज़ें, यानी कि जो बुरा फैट होता है वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, नहीं खानी है। जैसे बसा कहते हैं या मैदे की वजह से, या फिर ज़्यादा तली भुनी चीज़ें होती हैं या प्रिजर्व में जो फूड रहते हैं वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, इनमें बैड फैट होता है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं वो चीज़ें जो आप अपनी डाइट में शामिल होता है। शहद। शहद जो होता है आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, तो आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मॉर्निंग में 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच शहद डालिए, नींबू मिलाइए और इसको रोजाना आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। दूसरा होता है लहसुन। तो लहसुन अगर आप नहीं खाते हैं तो ज़रूर खाना शुरू कर दीजिए। इसमें जो सल्फर होता है वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपके बॉडी में ये हीट पैदा करता है, जिसके कारण से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो घुल करके बाहर निकलता है। वैसे भी लहसुन खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, हल्दी आपके घर में बहुत आसानी से मिलेगी और एक मसाला होता है जो इंडियन फूड्स में खाया जाता है। तो ये जो हल्दी होती है एंटी एम्फ्लेमेटरी होती है, यानी सूजन को भी कम करती है और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। तो आप इसे भी गर्म पानी के साथ में ले सकते हैं, यानी हल्दी वाला जो पानी होता है वो आप ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज होती है मेथी के बीज। तो मेथी के बीज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें आयरन, जिंक, मैग्नीशियम,
बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है कि आप मेथी का सेवन करने से आपको कितने फ़ायदे मिलते हैं। आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। तो ये क्या करती है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि आपकी नसों में यानी ब्लड वेसल्स में चिपकता है, उसको चिपकने नहीं देता, जिसके कारण से ये वहाँ इकट्ठा नहीं होता और जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा होते हैं धनिए के बीज। धनिए के बीज भी जो है आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। तो आपको 1 चम्मच धनिए के बीज रात भर भिगो करके रख देना है और सुबह इसका जो पानी है वो आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। पानी में चाहे तो दूध या चीनी डालकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो एक तरीके की चाय बन जाएगी जो कि आपके लिए फायदेमंद रहेगी। इसके अलावा सेब में पेक्टिन होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी फ्लेवोनॉइड होते हैं। तो ये भी आपके जो हार्ट हेल्थ और ब्लड हाई बीपी वालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये अभी आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट होता है चुकंदर, जो जिसमें कि कैरोटीनॉइड और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो कि आपकी बीपी और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो आप चाहें तो इसका जूस बनाकर पी सकते हैं या फिर इसको सैलेड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है सेब का सिरका। इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर होते हैं और ये भी आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपका मोटापा भी घटाता है। तो आपकी बॉडी से जो फैट है वो घुलेगा और आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बाहर निकलेगा। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स होते हैं जो कि अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपको ज़रूर लेने चाहिए, जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि सभी तरह की जो बेरीज होती हैं वो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी होती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छी होती हैं। इनमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो आप इनको अपनी डाइट में शामिल है। एवोकाडो जो कि एक फ्रूट्स होता है, इसको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो ये क्या इन पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ होती है केला। केले में अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, तो ये भी आपकी हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हाई बीपी वालों के लिए भी अच्छा होता है। तो आप इसको भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे से काम करता है, तो आप केले को भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। इसमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है और ये एक संपूर्ण पोषण देने वाला फल होता है, तो आप इसको ज़रूर शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा ध्यान रखनी है और रेगुलर तौर पे करनी है। नंबर 1 है आपको एक्सरसाइज रोजाना करना है। दूसरा है आपको फैट वाली चीज़ें यानी बाहर का खाना नहीं खाना है। तीसरा है आपको अपनी मात्रा पानी पीने की मात्रा बढ़ा देनी है, क्योंकि ये आपके ब्लड को पतला करने का काम करता है और जिसके कारण से ब्लड सर्कुलेशन जो है अच्छा होता है और बीपी भी कंट्रोल होता है। अगर आपको शुगर की भी प्रॉब्लम है तो ये शुगर को भी मेंटेन करने का काम करता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि अगर आप रेगुलर तौर पर करते हैं तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कम होता है और आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जब आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और जब गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो बैड कोलेस्ट्रॉल अपने आप ही कम हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिए और आप हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए और इन टिप्स को फॉलो कीजिए। ये वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।